हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज एसिक के कुछ ऐसे प्रश्न हैं, क्या ये इन्वर्टर पर या सोलर पर ऑपरेट करेगा या नहीं, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप ये देखें, एक सेकेंड, आपको ये दिख रहा होगा, ये हैश बोर्ड है। एक, दो, तीन, ये तीन हैश बोर्ड है। अब ये तीनों हैश बोर्ड जो है, आप मान के चलें कि 3300 तैंतीस, हाँ अप्रॉक्स 3300, टोटली मतलब 3500 वाट ले रहा है। ठीक है, टोटल 3500 वाट ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और अगर आपको इसे इन्वर्टर बेस पे चलाना है तो हमें बहुत ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत होगी। अप्रॉक्स आप मान के चलो कि चार चार बैटरी लगेंगे, 4 बैटरी के आसपास लगेंगे। मतलब 4 kVA का इन्वर्टर होना चाहिए, जो बड़ा वाला एल्यूमिनियस का आता है 4 kVA का, वो इन्वर्टर होना चाहिए, तभी ये ऑपरेट करेगा, उसके पहले ऑपरेट नहीं करेगा। अच्छा, या फिर जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, ये जो छोटा सा है, ये 1 kVA के आसपास होता है, इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज आता है। शायद घर में 1050 करके लगता है, तो उससे अपर आता है 1150, या उससे अपर थोड़ा आता है। तो उससे अगर आप चलाओगे ना, तो ये एक बोर्ड चल जाएगा। कभी कभी जो माइनर्स होते हैं ना, माइनर्स में बोर्ड फॉल्ट्स हो जाते हैं। तो इसे मान लीजिए ये फॉल्ट हुआ, ये फॉल्ट हुआ, तो एक बोर्ड उससे ऑपरेट हो सकता है, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है। चल जाना चाहिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। 24 घंटे ऑपरेट करोगे तो आज के डेट में एक बोर्ड आपको 4000 रुपये बना के दे रहा है, 4000 का बिटकॉइन दे रहा है आपको। ठीक, टोटली इस समय S90 दे रहा है। आप मान के चलो कि 12,000 रुपये दे रहा है। 24 घंटे अगर मशीन ऑपरेट करेगी तो तो अभी का क्या सीन है भाई, अगर आपको चलाना ही है तो आप एक बोर्ड ऑपरेट करोगे तो चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रेट है मशीन वगैरह की। तो अभी तो इसकी प्राइस है, करंट वैल्यू के हिसाब से इसकी प्राइस 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये। अगर आप इसे सेल करते हो, या 80 को अगर आप बाई किए उसको सेल कर रहे हो, तो 50% ऑफ हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 हर एक ब्रोकर का। हाँ, ये भी ध्यान दीजिए, हर एक ब्रोकर का अलग अलग चार्ज होता है। कोई कहता है कि जितना प्रॉफिट मिल रहा है मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, मशीन उतने की सेल होगी। और किसी किसी का ये है कि वो 50% ऑफ कर देते हैं डायरेक्टली ना, वो 50% ऑफ कर देंगे। ठीक, 80 का लिए हो तो 40 में वो आपसे बाई कर लेंगे 50% पे। ठीक है, उसके बाद उनका झंझट है, वो कितने में बेच रहे हैं कितने में नहीं बेच रहे हैं भाई। तो मोटा मोटी को भी अपना प्रॉफिट तो बुक ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना जो हैश बोर्ड है भाई, ये हैश बोर्ड आपसे पुराने में 10,000 में ख़रीद रहे हैं। ठीक है, बोर्ड सही होना चाहिए, 10,000 में ख़रीद रहे हैं, वापसी उसी बोर्ड को वो सेल कर रहे हैं अपने क्लाइंट को 25,000 रुपये में। इस हिसाब से है भाई। ठीक, ये 30,000 की पावर सप्लाई है, तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लो। और सही बात ये है कि भाई जहाँ बिजली का बिल सस्ता हो वहीं पर इसको ऑपरेट करने लायक है, और जहाँ पे एक्सपेंसिव है भाई, वहाँ पे ऑपरेट करने पे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। बहुत लोग चला रहे हैं तो उनके पास अपना व्यवस्था है भाई, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं वही जाने। और जो बड़े बड़े माइनर्स जैसे DG1 वगैरह हैं वो प्रॉफिटेबल है, बट ये प्रॉफिटेबल नहीं है भाई, ये प्रॉफिटेबल अब नहीं रहा। पहले था, अभी बीच में था, जब से बिटकॉइन की हाफिंग नहीं हुई थी, बढ़िया पेमेंट दे रहा था। अप्रॉक्सीमेटली S90 आप मान के चलो कि महीने के 20-25 हज़ार तक दे रहा था। हाफिंग के बाद इसकी हालत ख़राब है भाई।
फिर अगर आप देखोगे ना 80,000 में ना कोई बिजनेस स्टार्टअप भी नहीं होता आज के डेट में। वही नॉर्मल काम भले हो जाएगा, बाकी मतलब स्टार्टअप नहीं होता भाई। 80,000 में कोई स्टार्टअप नहीं होगा। तो 80,000 में अगर भाई आप 12,000 रुपये पा रहे हो, भाई गड़बड़ नहीं है। बाकी मार्केट है, अप डाउन होता रहता है, वैसे ही है भाई। तो टोटली बात यही हुआ ना कि ये अगर इसको ऑपरेट करना है आपको, तो सिंगल बोर्ड ही ऑपरेट होगा इन्वर्टर पे, जो घर में लगा होता है। 150 प्लस 1 kVA, बाकी ऑपरेट नहीं होगा भाई। ठीक, थैंक यू।